मसीह यस्सु के कादर, जलाली, फतेहमंद और अजीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। खुदा उनका जलाली, कभी मुबारक और फतेहमंद हाथ आप सबकी ज़िंदगियों में इसी तरह बढ़ा रहे। इसी तरह आप भी खुदा यस्सु के नाम में बढ़ते रहें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसके नाम को जलाल देते रहें, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है और वो बादशाहों का बादशाह है। वो हमारी सिपर है, हमारी ढाल है, हमारे छुपने की जगह है, हमारा मोहकम किला है, और वो हमारा खुदावंद खुदा है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके आइन को, उसके कवानीन को, उसकी बातों को, उसकी पाक रूह की तहरीक से सीखें, समझे, जाने और बरकत पाएं। सो खुदावंद हमें अपने कलाम से सिखाना चाहता है, खुदा अपने कलाम से हमें बताना चाहता है, और खुदा यही चाहता है कि हम खुदावंद यस्सु मसीह की बातों को हमेशा समझते रहें, जानते रहें और अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते रहें। और खुदा का पाक रूह जो है वो हमारा गाइडलाइन है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा समझाने वाला है और हमें गाइड करने वाला है। और खुदावंद का पाक रूह हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ रहता है। जब जब हम खुदावंद के पाक रूह की हिदायत में चलते हैं, खुदावंद की पाक नूर में चलते हैं, तो खुदा फिर अपने पाक रूह की हिदायत से हमें बहुत सारी गहरी और अमीक बातें हमें बताता है और हम कलाम मुकद्दस में से सीखते और बरकत पाते हैं। और आज भी हम खुदा के कलाम में से खुदा की बातों को सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि खुदा का पाक रूह हमसे क्या कलाम करता है। और खुदा अजीजों यही चाहता है कि हर एक बेटा बेटी खुदावंद के पाक रूह से मामूर हो और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़े और खुदावंद के नाम को जलाल दे। अगर हम खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, तो फिर हम पर ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को हमेशा सीखते रहें, समझते रहें और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में हमेशा पहला दर्जा देते रहें। खुदा का कलाम जो है वो बिल्कुल साफ और क्लियर है और खुदा के कलाम में कहीं भी ऐसी बात नहीं है जो हमारी समझ में ना आती हो, बल्कि खुदा का कलाम हमें हर एक चीज़ बताता, हर एक चीज़ सिखाता और हर एक कलाम में जो बातें लिखी हैं वो हम तक पहुँचती हैं। आज हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा के कलाम की क्या गहरी बातें इसमें लिखी हैं। पहला करंथियों उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, बयान किया जाना और आपकी जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पौलुस रसूल जो है बड़ी खास और अहम बातें हमसे कर रहा है और हमें हर एक चीज सिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। और उस वक्त की कलीसिया को और आज के दौर की कलीसिया को भी खुदा यही बातें समझाना और सिखाना चाहता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है 2 बाब की 4 आयत में, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की ले जाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, कि ताकि तुम्हारा ईमान इंसानों की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ। यहाँ पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपनी हिकमत के साथ नहीं बल्कि खुदा के पाक रूह की तहरीक से जो है इस बात को आप तक लेकर आ रहा हूँ और आप तक पहुंचा रहा हूँ। और पौलुस ने यह भी कहा, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। और हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है। जब तक हमें खुदा अपने पाक रूह अनायत नहीं करता तब तक हम खुदा की पाक बातों को, खुदा की उन बातों को हम समझ नहीं सकते। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें खुदा के पाक रूह की हिदायत से खुदा के कलाम को सीखना है, समझना है और उसके अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करना है। वो कहता है कि हम उन बातों को उन अल्फाजों में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाई, बल्कि उन अल्फाजों में जो रूह ने हमें सिखाए हैं, और वो रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। यहाँ पौलुस रसूल जो है उस पाक रूह की गहराई को और पाक रूह की उन सच्चाइयों को हम तक लेकर आता है और वो हमें बताता है कि इंसानी सोच के अंदर, इंसानी ख्यालों के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है
کہ وہ کسی بھی انسان کی یا کسی بھی اور کی باتوں کو سمجھ سکے، اور پھر دور کی بات کہ ہم خدا کی باتوں کو تو نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کو اس طرح سمجھنا ناممکن ہے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم دنیا کی باتیں تو سمجھ سکتے ہیں، دنیا کی باتیں تو ہم جان سکتے ہیں، لیکن خدا کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ خدا کا پاک روح جب ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر آگاہی لے کر آتا ہے، ہماری زندگی کے اندر روشنی لے کے آتا ہے، تحریک لے کر آتا ہے، پھر ہم خدا کے پاک روح کو پاک روح کی طاقت کے وسیلے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور پالوس رسول نے یہاں یہ بات کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ روح دیا گیا ہے تاکہ ہم خدا کو جان سکیں، خدا کو پہچان سکیں، اور خدا نے اپنے روح ہمیں اس لیے اس دنیا میں دیا ہے تاکہ جو کوئی اندھیرے میں ہے اس اندھیرے سے نکل کر اس خدا کی الہی ذات میں شامل ہو جائے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس میں اس کی پہلی آیت میں اگر ہم دیکھیں اور دوسری تیسری آیت میں تو لکھا ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے، اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلے سے یہ سارا تخلیق کا کام کیا، اور پاک روح کے وسیلے سے ہی دنیا قائم ہوئی، اور پاک روح کے وسیلے سے ہی خدا نے ہر ایک کام کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے۔ یوحنا نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ چونکہ خدا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے جو پرستار ہے وہ روح اور سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں، سمجھیں اور جانیں۔ اور پالوس رسول نے بھی اس طرف ہماری توجہ دلائی کہ وہ کہتا ہے کہ ہم انسانی حکمت کے ساتھ، انسانی سوچ اور انسانی تھاٹ کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے جب تک خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر نہ ہو۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سو روح جو ہے وہ ابتدا میں بھی وہی ہے، اور وہی روح جو ہے وہ مجسم ہوئی ہے، مجسم کلام ہوئی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ سو خدا جو ہے وہ روح ہے، اور روح جو ہے وہ روح کے ساتھ مل جاتا ہے، تعلق اس کا قائم کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ وہاں خدا کا پاک روح جو ہے موجود ہے، اور خدا کا پاک روح جو ہے وہاں پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہے، اور اسی روح کو ہم دیکھتے ہیں یوحنا بتاتا ہے کہ روح جو ہے مجسم ہوا۔ یعنی وہ روح کیسے مجسم ہوا کہ خدا کا کلمہ جو ہے، خدا کے کہے الفاظ جو ہیں وہ مجسم ہوئے ہیں، کیونکہ خدا ممکنات کا خدا ہے، خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا نے کہا ہو جا تو ہو گیا، خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہوگی، خدا نے کہا کہ زمین میں پھلدار پودے ہو جائیں، زمین میں سبزیاں اگ جائیں اور چرند پرند ہو جائیں، خدا نے آدم کو ہوا کو بنایا، سب کچھ تخلیق کیا، خدا نے کہا سو ہوا۔ سو شام ہوئی سو صبح ہوئی، شام ہوئی صبح ہوئی، یہ سارے کام جو ہے خدا نے 6 دن میں کیے، اور خدا نے یہ سارا کام میرے اور آپ کے لیے۔ خدا جب کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ خدا ایکچولی کلمہ ہے، یہ کلام ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ مجسم ہوا ہے۔ چونکہ خدا روح تھا اس لیے مقدسہ مریم کے بدن اتھر میں خدا کا پاک روح آیا، اور جبرائیل نے کہا کہ عورت تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو نجات دے گا۔ اب اس نے جب یہ آواز سنی تو کلمہ جو ہے، کلام جو ہے، مقدسہ مریم جب سنا تو وہ اس کے اندر گیا۔ جب کلام ہم سنتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے خیالوں کے اندر اور ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری جسمانی زندگی کو ٹچ کرتا ہے، اور مقدسہ مریم کو بھی خدا کے پاک روح نے ٹچ کیا، اور خدا کا پاک روح جب مقدسہ مریم پہ آیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح القدس کی قدرت سے جو ہے حاملہ پائی گئی۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ مجسم کلام جو ہے، وہ کلام مقدسہ مریم کے بدن اتھر میں آیا، اور اس کے بعد وہ مجسم کلام اپنے مقررہ وقت کے مطابق جو ہے اس دنیا میں آتا ہے۔ اس دنیا میں جب آتا ہے تو مسیح یسوع کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح ہے،
और वो जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर और बातनी तौर पर अगर उनकी शख्सियत आप देखें खुदावंद यीशु मसीह की, तो मसीह यीशु जो है, दो पैटर्न इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, दो बातें नजर आ रही हैं यीशु मसीह के अंदर। एक उनके अंदर रूहानी तौर पे जो कुव्वत है वो लाही कुव्वत है, और जिस्मानी तौर पे होते हुए इस जमीन में रहते हुए अपने शागिर्दों के साथ जब वो घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद अपने हवारियों के साथ कलाम शेयर करते हैं, तो जिस्मानी तौर पर वो सब कुछ करते हैं। लेकिन रूहानी तौर पर वो खुदा का कलमा है जो मुजस्सम हुआ है। सो रूह जो पैदाइश में थी वही रूह जो है उसने कलमा इख्तियार किया, और कलमा जो है वो कलमा मुजस्सम हुआ, और मुजस्सम कलाम जो है यीशु मसीह की सूरत में आया। अब दूसरा हिस्सा हमने जान लिया कि पहला हिस्सा जो है वो खुदा का रूह है, वो रूह जो है मुजस्सम हुई है। मुजस्सम होने के बाद जो है अब तीसरा ऑप्शन जो था कि खुदा ने हमसे एक बात की थी। मैं आपके साथ एक हवाला शेयर करना चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से, और हम चाहते हैं कि हम कलाम मुकद्दस को देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या देता है, सच्चाई, और क्या सच्चाई खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है। बहुत सारी दुनिया के अंदर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम की बातों को जो है वो इग्नोर करते हैं, समझते नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो सच है, और सच जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। यूहन्ना की इंजील और उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। किताब अक़दस में लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसलियों को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए, और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, और जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुदस लो। अब यहाँ मसीह यीशु ने जो कहा, उनसे कहा कि रूहुल कुदस लो, तो रूहुल कुदस जो दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकता है, खुदावंद खुदा ही दे सकता है, क्योंकि खुदा रूह है, और वो रूह जो है वही नस्ल इंसानी को अता कर सकता है। उसके अलावा इंसान के पास कोई और ऐसी हस्ती नहीं है जो कोई और हस्ती जो है वो हमें ऐसा रूह, पाकीज़गी का रूह दे सके। और ये रूह जो है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ही मुमकिन था, और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ही वो रूहुल कुदस जो है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ शेयर किया, ट्रांसफर किया, और फिर कहा कि रूहुल कुदस तुम लो, जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शेगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। यहाँ पौलुस रसूल ने जिस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई, ग्रंथियों के नाम जब हमने ये लेटर पढ़ा तो लिखा है कि हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया है, यानी उन तमाम बहनों, भाइयों, बेटे, बेटियों को खुदा ने ये तरीका दिया है समझने के लिए कि हम मुख्तलिफ तरीकों से खुदा को जान सकते हैं। किस तरह मैंने बताया, 3 तरीके मैंने बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि खुदा रूह है, सेकेंडली वो कलमा है, कलाम है, मुजस्सम हुआ है, और मुजस्सम होने के बाद जो है फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने शागिर्दों को रूहुल कुदस देता हूं ताकि वो रूहुल कुदस लें। और हम फिर अमाल की किताब में जब आगे जाकर देखेंगे तो वहां में मालूम होगा कि रूहुल कुदस ने क्या काम किया, ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या काम किया। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात को जाने, हम इस बात को भी जानते हैं कि एक प्रोफेसी थी बहुत बड़ी जो खुदा ने हमें बताई थी, और वो हमें मिलती है ईद पेंतिकोस्त के दिन मिलती है। लेकिन इससे पेशतर कि मैं वो हवाला पढ़ूं, एक और हवाला मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। कलाम अक़दस में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। अब रूहानी जो शख्स होता है उसके अंदर खुदा का पाक रूह जो है वो काम कर रहा होता है। जो शख्स रूहानी नहीं है उसके अंदर रूहानी तौर पे
خدا کا کلام یعنی کلمہ وہ روح جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دنیا کے پیمانے سے سوچتا ہے، دنیا کسی سمجھ رکھتا ہے، دنیا کسی سوچ رکھتا ہے، لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا، فضل کیا کہ اپنے روح میں سے اپنے پاک روح کو ہماری زندگی کے اندر انڈیل دیا، تاکہ ہم اس روح کے وسیلے سے اب روحانی گنے جاتے ہیں، اور جب ہم روحانی گنے جاتے ہیں پھر روحانی طور پر اس روح کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کو، خدا کے ان مکاشفوں کو پاک روح کی ہدایت سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں اس نے کہا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے تم خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اگر خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر ہے تو پھر ہماری زندگی کے اندر راست بازی بھی ہونا ضروری ہے، پاکیزگی بھی ہونا ضروری ہے، اور خداوند کی رحمت اور اس کی شفقت اور اس کا فضل کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ خدا کا پاک روح ہمیں اس کی بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور ایک اور حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کتاب مقدس میں سے، خدا کے کلام میں سے، اور بڑی خوبصورت خدا نے یہ ہمیں بک دی ہے، اور کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ جب کبھی ہم زندگی میں رہتے ہوئے کمزور ہو جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح جو ہے ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر جب کام کرتا ہے تو ہمیں نئی نئی باتیں سکھاتا ہے۔ اور یہاں بھی رومیو کے نام جب لیٹر لکھا گیا تو خدا کے خادم، خدا کے سورما نے لکھا، کسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، اور وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اب خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، مایوسی کی حالت میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، اور ایسی مصائب اور مسائل میں گرتے ہیں، تو جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو پہل لیا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اقرار کر لیا ہے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے پاک روح کی ہدایت سے ہم معمور ہو چکے ہیں، تو پھر بھی انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں خدا کا خادم خدا کا کلام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو خدا کا پاک روح جو ہے ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے، ہمارے اندر تحریک لے کر آتا ہے، ریوائول لے کر آتا ہے، تبدیلی لے کے آتا ہے، چینجنگ لے کر آتا ہے، تاکہ ہم اس پاک روح کو اس طریقے سے سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ اب خدا کا پاک روح جو ہے ہر ایک بیٹے بیٹی کے اندر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہر ایک بیٹے اور بیٹی کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، اب ضروری ہے کہ جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ رنجیدہ خدا کا پاک روح کب ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی نہ کوئی ایسا غلط کام جو خدا کے کلام کے خلاف ہوتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، خدا کی مرضی کے خلاف ہم چلتے ہیں اور کوئی ایسا جرم یا گناہ کرتے ہیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اس وقت خدا کا پاک روح ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کا پاک روح جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ روح کی معموری میں معمور ہونے کی ضرورت ہے، آپس میں مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گانے کی ضرورت ہے، اور دل سے گاتے بجاتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم روح سے معمور ہوتے جاؤ، آپس میں مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ اب ضروری ہے کہ جب ہم روح سے معمور ہوں گے تب ہم اس روح میں معمور ہو کر جب اکٹھے ہو کر شکر گزاری کریں گے، خدا کے کلام کے تعلق سے ملیں گے، یونٹی میں آئیں گے، تب پھر خدا کا پاک روح گہرے طور پر آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا۔ اور اسی طرح ہم ابتدائی کلیسیا کے درمیان دیکھتے ہیں کہ جب 120 کی جماعت اس بالا خانے کے بیچ میں بیٹھی تھی، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جو ہے بڑی قدرت کے ساتھ وہاں نازل ہوا۔ میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں، بک آف ایکٹس، رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب، اس کی پہلی 3 آیتیں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے،
जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी है। खुदा का पाक रूह जो है हमें ताकत बख्शता है, खुदा का पाक रूह हमें कुव्वत बख्शता है, और खुदा का पाक रूह हमारी कांट छांट करता है। और ये खुदा का जो पाक रूह है वो मैंने आपको बताया कि ये अजल से है, और खुदा ने शुरू से ही इंसान के साथ एक वादा किया था। खुदा ने वो वादा मेरे और आप के लिए किया था ताकि ये जो पाक रूह है ये एवरी टाइम आपके पास हो, हर वक्त हर लम्हा आपके पास हो। और वो वादा हमें एक प्रोफेसी मिलती है, योएल नबी की मार्फत लिखा हुआ कलाम, उसका 2 बाब उसकी 28वीं आयत। और मैं अभी आपके सामने रसूलों के अमाल में से उस प्रोफेसी को पढ़ना चाहता हूं। खुदा के पाक रूह की तहरीक से लिखा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत की गई। खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, और वह नबूवत करेंगे, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां जाहिर करूंगा। यानी खुदा के पाक रूह की ये प्रोफेसी जो है आज से हजारों साल पहले हो चुकी थी, क्योंकि खुदा रूह है और खुदा यही चाहता था कि रूह को रूह के साथ मिलाया जाए। अब पाक रूह जो है वो खुदा के कलाम में हमने देखा कि पैदाइश की किताब में, उसके बाद हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं कि वहां भी खुदा का पाक रूह जो है वो मुजस्सम कलाम हुआ। लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। और उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि रूह कुद्दस लो, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने वो रूह कुद्दस दिया अपने लोगों को। और फिर हम यहाँ बुक ऑफ एक्ट्स में देखते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है यहाँ नाजल होता है, और उसकी प्रोफेसी जो है वो हमें आज से हजारों साल पहले मिलती है कि खुदा का ये मंसूबा था कि मैं अपने काम जो है हर एक बेटे बेटी के जरिए करूंगा, और खुदा का पाक रूह हर एक बेटे बेटी को अता करूंगा, क्योंकि खुदा मेरे और आपके लिए पहले से ये मंसूबा रखता है। सो एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिएगा हिजकिय्याल की किताब, और उसका 26वां बाब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और उसमें से 25वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। हिजकिय्याल की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारी सबूतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तहीन दिल तुमको अनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा, और तुम मेरे हकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। यहाँ ये प्रोफेसी जो है ये खुदा के कलाम से हमें मिलती है, और खुदा के कलाम में ये बातें पहले से तहरीर की गई हैं खुदा के पाक रूह की हदायत से, और खुदा ने ये हजारों साल पहले बातें मेरे और आपके लिए तहरीर की हैं ताकि हम इन बातों को समझ सकें और जान सकें। और पौलुस रसूल ने भी हमें इसलिए बताया, इसलिए हमें सिखाया कि हम खुदावंद की इस रूह की बात को समझ सकें। और वो कहता है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, और क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। अब खुदा का पाक रूह जो है वो बातें जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन जब खुदा हमसे कलाम करता है, खुदा हमसे बात करता है, तब हमें समझ आती है कि खुदा अपने रूह के वसीले से हमारे साथ कलाम करता है। सो जरूरी है कि हम खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम की बातों को समझने के लिए बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और कलाम मुकद्दस को सीखें, समझें और पढ़ें, और उन रूहानी बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करें। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो मेरे और आपके लिए नहीं बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए है, ताकि जो कोई कलाम मुकद्दस को पढ़े
सीखे समझे तो वो बरकत पाए। खुदा मुकद्दस मर्द और ख़वातीन को तलाश करता है कि खुदा के साथ यगानगत के ताल्लुक के तहत रहनुमाई की जाए। जब हम खुदावंद के साथ यगानगत के ताल्लुक के तहत रहनुमाई खुदावंद से पाएंगे और उसकी रहनुमाई के अंदर एक मसीही रहनुमा की जिंदगी में रूहुल कुदस की मामूरी की अहमियत को समझना और अपनी जिंदगियां और अपने आप को खुदावंद के हुजूर लाना और क़यादत में रूहुल कुदस की मामूरी में आगे बढ़ना सबसे बड़ी बात होती है। जब हम खुदावंद की मामूरी में खुदावंद की क़यादत में चलते हैं तो खुदा हमें कभी भी गिराता नहीं है, खुदा हमें संभालता है। खुदा के साथ गहरे ताल्लुक हमारी जिंदगियों के अंदर होना चाहिए, पाकीज़गी होनी चाहिए, ताकि खुदा अपनी रूह से हमें और ज्यादा मामूर करे। और खुदा अपने लोगों को यही चाहता है कि वो खुदावंद की रहनुमाई में चले, खुदा की पाक रूह की तहरीक से चलें। खुदा के कलाम में लिखा है कि लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत में जरूर देखिएगा कि खुदा का कलाम जो है वो मेरे और आप से कलाम करता है। खुदा जो है वो मेरे आप से बातें करता है। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी को सिखाता है। और यीशु मसीह ने वादा किया कि रूहुल कुदस जो है वो मैं अपने शागिर्दों को दूंगा, और मसीह यीशु ने अपने लोगों को उस कुव्वत से और ज्यादा मामूर किया। और खुदा ने अपने पाक रूह से मामूर होकर अपने शागिर्दों के साथ इस ब्लेसिंग को बांटा। और हम बुक ऑफ एक्ट्स में देखते हैं, किताब मुकद्दस में देखते हैं, रसूलों के अमाल में देखते हैं, उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में देखते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है कि लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अगर आज हम गवाह हैं, अगर हम इस बात की गवाही देते हैं, तो फिर हमें बड़े जोश के साथ इस गवाही को कबूल करना है और गवाही को शेयर करना है। जिस तरह के इब्तिदाई कलीसिया जो है उस बाला खाना में थी, जब शागिर्द एक जगह जमा थे और वो जगह सारी हिल गई और गूंज गई, इसी तरह आज हमें भी यकजा होकर, इकट्ठा होकर उस पाक रूह की हदायत में आगे बढ़ना है। और लिखा है कि उस वक्त एक ऐसी आवाज आई जैसे आंधी का सा सुनाटा होता है, उससे सारा घराना जो है वो गूंज गया और उन्हें आग के शोले की फटती जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक आग पर ठहरी और रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने शुरू कर दी उन्होंने। आज हमें भी जरूरी है कि हम भी पाक रूह से मामूर हों, खुदा की पाक रूह की हदायत से चलें, खुदा की पाक रूह की रहनुमाई में चलें। और हम देखते हैं कि खुदावंद के शागिर्द जो थे उसके साथ रहते थे। मैंने आपको पहले एक हवाला दिया कि उस दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब दरवाजे बंद थे यहूदियों के डर से, तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वहां मौजूद होते हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ा नावाकिफ आदमी है, तो तज्जब किया और फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहता है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो उसके शागिर्द रहते थे वो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन मसीह यीशु के साथ जब चले तो फिर आला तालीम याफ्ता हो गए। एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो खुदावंद यीशु मसीह हमारा लीडर है, वो हमारा ऐसा क्रिएटर है, एक ऐसी स्टडी देने वाला इंस्टीट्यूट है कि जिसके जरिए, जिसके साए तले जब स्टूडेंट आ जाते हैं तो वो खुदावंद की बरकत को, खुदावंद यीशु मसीह के मकाशफों को समझ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है और खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने रिलेशन को कायम करती है, अपनी दरख्वास्तें, मनाजातें, तकलीफें, परेशानियां लेकर आते हैं। और खुदा का पाक रूह यीशु मसीह के वसीले से, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुद पाक रूह थे, जिस्मानी तौर पर भी वो इंसान होते हुए, कामल इंसान होते हुए, वो अपने बाप की मर्जी जो बजा लाते थे
और उस रूह के वसीले से लोगों को अच्छा करते और लोगों को अपनी नेमतों और बरकतों से आसूदा करते थे। मसीह यीशु चूंकि शुरू से ही अपने लोगों के लिए दर्द रखता था, यीशु मसीह आज भी अपने लोगों के लिए दर्द रखते हैं, अपने लोगों के लिए प्यार रखते हैं और अपने लोगों को बुलाते हैं ताकि जो कोई अब मसीह यीशु में हो वो हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी वही शख्स पा सकता है जिसके अंदर खुदा की पाक रहमत, खुदावंद का फजल, उसका इत्मीनान और उसकी जो मौजूदगी है पाक रूह के वसीले से होना जरूरी है। और हम इब्तिदाई कलीसिया के अंदर भी हम इस बात को देखते हैं कि जब इब्तिदाई कलीसिया इकट्ठी हुई तो हम देखते हैं कि पहले खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, लोग थे, जब उन्होंने यूनिटी को कायम किया और यूनिटी के अंदर आए तो हम देखते हैं कि 3000 आदमियों ने ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या किया, उन्होंने कबूल किया। और 3000 आदमी जो थे उस वक्त इमाल 2 बाब उसकी 41वें आयत में आप देखें, आपको ये स्टोरी मिलेगी। और हम देखते हैं कि ईमानदारों का रोज बरोज उन कलीसियाओं के अंदर शामिल होना बहुत जरूरी था। आज भी कलीसियाओं के अंदर जरूरी है कि बहुत सारे ईमानदार लोग, निजात याफ्ता लोग और वो लोग जो खुदा की पाक रूह की तहरीक से चलते हैं उनको आप शामिल करें और नौमालूद लोगों को भी शामिल करें उन कलीसियाओं के अंदर ताकि वो भी पाक रूह को जान सकें। कलीसियाओं के अंदर इस बात का ऐलान करें, कलीसियाओं के अंदर इस बात को राइज करें ताकि उन कलीसियाओं के अंदर जहां जहां रूह की बेदारी नहीं है वहां खुदा की पाक रूह की हिदायत से बेदारी आएगी। जब आप खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, कलीसियाओं के अंदर ऐलान करेंगे कि वो बेटे बेटियां जिन्होंने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, और वो आए ताकि वो रूहुल कुद्दस को हासिल करें। क्योंकि जब खुदावंद ने अपने बेटे बेटियों को रूहुल कुद्दस दिया तो उन्होंने उस रूहुल कुद्दस को कबूल किया। खुदा हमें भी रूहुल कुद्दस देना चाहता है, खुदा हमसे भी कलाम करना चाहता है और खुदा हमारे साथ रहना चाहता है और खुदा हमारे साथ कलाम करना चाहता है। मैं एक और हवाला आपके लिए पढ़ता हूँ, रसूलों के माल उसका 1 बाब उसकी 4-5 आयत में हमने देखा कि किस तरीके से खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ता हूँ, रसूलों के माल बुक ऑफ एक्ट्स और उसका 1 बाब, और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम अक़दस में क्या लिखा है। उसकी 4 और 5 आयत यहां लिखा है कि उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। अब यहाँ एक वादा किया गया है और मसीह यीशु ने यह वादा मेरे और आपके साथ किया है कि तुम थोड़े दिनों के बाद क्या करोगे, रूहुल कुद्दस पाओगे। सो अगर हम रूहुल कुद्दस अपनी जिंदगी के अंदर पाना चाहते हैं, रूह की मामूरी चाहते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की बरकत और आएंगी, हमारे अंदर कुव्वत आएगी। और वो कुव्वत जो है बसाते खुद नहीं आएगी, हमें कोशिश करने की जरूरत है, मांगने की जरूरत है। मसीह यीशु ने बड़ी खूबसूरत बात की। मसीह यीशु ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर आज हम खुदा की पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर लेना चाहते हैं, खुदा की पाक रूह को कबूल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रूह हमारी जिंदगी के अंदर काम करे, तो फिर हमें उस पाक रूह के जरिए से खुदा के पाक रूह को जानने की भी जरूरत है। और खुदा का पाक रूह हमें कब मिलेगा? जब हम क्या करेंगे? तौबा करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं आज अगर इस मैसेज को सुन रहे हैं तो ये बात यकीन जान लें कि जो शख्स तौबा करता है, इकरार करता है, बपतिस्मा लेता है, तो खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी के अंदर गहरे तौर पर काम करता है। और अगर जिस शख्स ने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, उसको भी जरूरी है कि वो भी कोशिश करे ताकि खुदावंद की ब्लेसिंग को, खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में और ज्यादा कुदरत के साथ काम होते हुए देखे। और हम देखते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस की मामूरी को तलाश भी करना है कि क्या हमारी जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस काम कर रहा है। और जब हमारी जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस काम करता है तो फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, एक हुक्म भी दिया और एक बात भी कही कि तू अपने सारे दिल से,
اپنے ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے۔ اگر جس شخص کے اندر خدا کا پاک روح کام نہیں کرتا، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آنا چاہتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر خدا کے پاک روح کو قبول کریں، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ اگر خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر بسا ہوا ہے تو پھر ہمیں اس کو اپنی زندگی کے اندر کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، خدا کے روح کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے، پولس رسول کہتا ہے خدا کے پاک روح کی تحریک سے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ ہاللویا! خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اب یہاں سب باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ آتی ہو، اور خدا کا پاک روح یہاں ہمیں کلیئر بتاتا ہے، ہر ایک چیز کلیئر بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے ذہن، دماغ، سوچ، خیالوں کے اندر ہے۔ اور جب میں نے آپ کو حزقیل کا ایک حوالہ دیا تو خداوند نے کیا کہا تھا کہ میں تمہارا سنگ دل جو اس کو نکال دوں گا، اور اس سنگ دل کو نکال کے، سنگین دل کو نکال کے میں ایک گوشتین دل ڈالوں گا اور اس میں ایک نئی روح ڈالوں گا، جس کا میں نے آپ کو ایک حوالہ یوئیل نبی کی معرفت بھی دیا کہ میں آخر دنوں میں کیا کروں گا، اپنی روح کو انڈیلوں گا۔ اب خدا جو ہے اس روح کو ہماری زندگیوں کے اندر لانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس روح کے وسیلے سے خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ ہاللویا! اور جب خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہم میں خدا کا پاک روح موجود ہے تو پھر ہمیں عزیزو ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کو سمجھیں اور خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں اور اس پاک روح میں چلتے رہیں اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے رہیں اور خداوند کے حکام کو، خداوند کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر جو ہے پیش کرتے رہیں۔ جب جب ہم خدا کے پاک روح کو سمجھیں گے، خدا کے پاک روح کی تحریک سے آگے بڑھیں گے، تو خدا پھر ہمیں اپنے آئین، اپنے قوانین بھی بتاتا ہے۔ خدا اپنی گہری باتیں ہمیں سکھاتا ہے، اور جب خدا ہمیں ایسی باتیں سکھاتا ہے تو پھر ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر ایک ریوائول، ایک تبدیلی آتی ہے۔ اور خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے، آپ کے ملک کے اندر تبدیلی آئے، تاکہ اس ملک کے اندر جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جس ملک سے، جس کنٹری سے ہیں، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ اس گہری تحریک کو اوپن کر سکتے ہیں، لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، خدا کے پاک روح کے مقصد کو بتا سکتے ہیں کہ خدا کا مقصد کیا تھا۔ خدا کا مقصد یہ تھا کہ روح کو روح کے ساتھ ملایا جائے۔ اب باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو آدم جیتی جان ہوا۔ جب آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا تو وہ خدا کا پاک روح جو تھا انسان کی زندگی کے اندر ڈالا گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب خدا کا پاک روح انسان کے اندر ڈالا گیا، انسان جیتی جان ہوا اور اس دنیا میں آ گیا۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد انسان سے ایک کوتاہی ہوئی، ایک غلطی ہوئی کہ خدا نے تو اپنی روح کے وسیلے سے انسان کو بنایا تھا تاکہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ پاکیزگی میں رہیں، کیونکہ خدا روح ہے اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، خدا تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب کیا ہوا کہ اس آدم اور حوا سے گناہ کے ذریعے سے وہ جدائی آ گئی اور وہ اس مروسی گناہ میں شامل ہو گیا، اس گناہ کے اندر آ گیا۔ جس طرح کہ داؤد کہتا ہے کہ وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے۔ جب انسان کے اندر گناہ آ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کے ذریعے
उस गुनाह के जरिए इंसान खुदा की बातों को समझने के लिए फिर हमें पाक रूह की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नस्ल इंसानी के लोग हैं उनका तल्लक मियाँ और बीवी के साथ है, लेकिन एक वाहिद हस्ती जो हमारा रूहुल कुदूस है, खुदावंद यीशु मसीह है, वो बिन बाप के पैदा हुआ है और उनका ताल्लुक जो है वो रूह के वसीले से था। और इसलिए रूह जो है रूह के साथ मिलना चाहती थी, पहले बाप की रूह, फिर बेटे की रूह, फिर पाक रूह, और वो रूह जो है अब इंसानों के साथ काम करती है। सो रूह के साथ मिलके आहें भर भर के हमारे साथ ऐसा कलाम करती है, ऐसी बातें करते हैं जिस तरह के रूह को हमारी जरूरत है और हमें खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। तब रूह के साथ मिलके खुदा की हम हम्द व तारीफ कर सकते हैं। इसीलिए रसूल ने कहा कि खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। और जब अजीजों खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर बसा हुआ है तो फिर जरूरी है कि हम उस पाक रूह की तहरीक में आगे बढ़ें और खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें और खुदा के पाक रूह को और ज्यादा बढ़ने का मौका दें। जब जब आप खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और खुदा आपको और ज्यादा बातें बताएगा और ज्यादा सिखाएगा। और खुदा ने चाहा तो दोबारा फिर किसी दिन हम इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे और जितनों ने इस कलाम को सुना है खुदा उनको भी बड़ी बरकत दे। और कोशिश करें कि खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को जब आप सुनते हैं तो आप अपने बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, नौजवानों तक, खुदाम तक, लीडर्स तक ज़रूर पहुंचाया करें ताकि कोई भी शख्स कलाम से रह ना जाए, बल्कि हर एक शख्स तक कलाम पहुंचना चाहिए। और अगर आप खुद बरकत पाते हैं कलाम सुनने के वसीले से तो कोशिश करें कि ये बरकत जो है वो ट्रांसफ़र हो। जिस तरह के खुदा ने इब्राहिम को, इसहाक को, यकूब को बरकत दी और वो नस्ल दर नस्ल चल रही है, आज इस कलाम की बरकत को हमें दूसरों तक शेयर करना है। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको और आपके खानदानों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।